आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गरीब लड़की अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। उसके साथ 70 साला बूढ़े ने गन पॉइंट पर ज्यादती कर डाली। आज सुनते हैं ये कहानी उस लड़की की जुबानी। मेरा नाम नसीम है, मैं गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी 2 बेटियां, एक बेटा है और मेरा शौहर सारा दिन नशा करता है। रात को घर वापस आता है, किसी चीज का पता नहीं होता, आकर सो जाता है। मुझे बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों के घर झाड़ू पोछा करने का काम ढूंढना पड़ता। एक दिन मैं अपने घर से निकली, पैदल गली में जा रही थी। एक रकुशे के अंदर बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुझसे पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, अंकल मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, मैं काम की तलाश में हूँ। मेरी बात सुनते ही बूढ़ा अंकल ने कहा, बेटा अगर मेरे घर में काम करना चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं अच्छी खासी तनख्वाह दे दूंगा। मैं खुश होगी। अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे अपने घर के अंदर ले गया और कहा, बेटा ये मेरा घर है, देख लो, आज काम न करो, आज घर चले जाओ, कल काम करने आ जाना। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। जैसे ही कल की सुबह हुई, मैं अपने काम की तरफ चल पड़े। जैसे ही अंकल के घर पहुंची, उसने कहा, बेटा तुम बैठो, मैं बाहर से होके आता हूँ। वो बाहर चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आया और मुझे कहा, चलो मेरे कमरे की सफाई कर दो। मैं सफाई करने लगी तो उसने मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। मुझे तो पहले यकीन था कि मेरे अबू की उम्र का है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो गलत बातें करने लगा। मैं भागने लगी तो उसने मेरे माथे पर पिस्तौल रख दिया। कहा, अगर किसी को बुलाया तो मैं शूट कर दूंगा। मैं अकेली थी और डर भी गई थी। मैं खामोश हो गई। उसने मेरे सामने एक गोली खाई और आधा घंटा मेरे साथ बदफाली करता रहा। मैं डर के मारे चुप रही। फिर आधे घंटे बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया और कहा, अगर किसी को कुछ बताया तो तुम खुद फंस जाऊंगी। मैं तो पैसे भर कर आज़ाद हो जाऊंगा। और जब मैं घर वापस आई तो 3-4 दिन में चारपाई से उतर भी नहीं सकती थी और चल भी नहीं सकती थी। फिर मेरी एक जान पहचान वाला वकील था, मैंने इसे फ़ोन किया, उसने मुझे फौरन अदालत में बुला लिया। उस आदमी के ऊपर केस करने के लिए अदालत ने हुक्म दिया कि मेडिकल किया जाए। मेरा मेडिकल पॉजिटिव आया, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने उस बूढ़े से पैसे लेकर मुझे झूठा करार देने की कोशिश की और मुझे कहा, कुछ पैसे ले सलाह कर लो, नहीं तो आपके ऊपर 420 का केस हो जाएगा। मुझे पता चल गया था कि मेरा फैसला नहीं होने वाला। मैं घर वापस आ गई। मेरा शौहर तो पहले से नशाई था। जब लोगों ने इसे मेरे बारे में तरह तरह की बातें की तो वो भी घर छोड़कर चला गया। आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। प्यारे नाजरीन, करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मजीद उस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।